महाकुंभ पर सीएम योगी से सीधे भिड़ गए चंद्रशेखर आजाद। सफाई कर्मियों को नहीं मिला वेतन तो कर दिया बड़ा ऐलान। सच हो गई चंद्रशेखर आजाद की पाप वाली बात। एक बेटे ने मां के साथ कर दिया ऐसा गुनाह, भगवान भी नहीं करेंगे माफ। मां को घर में बंद करके महाकुंभ चला गया बेटा। भूखी प्यासी बूढ़ी मां को खाना पड़ा प्लास्टिक। पड़ोसियों ने तरस खाकर निकाला। लोग महाकुंभ में अपने पाप धोने जाते हैं। जब ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही तो बवाल हो गया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने हर बार अपनी बात को दोहराया और कहा कि मैं प्रमाण के साथ अपनी बात को साबित कर सकता हूं। और खुद कुछ लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की बात को सच साबित कर दिया। कैसे, वो ये दो सबूत आपको समझाएंगे। पहला सबूत, झारखंड के रामगढ़ का एक बेटा अपनी बूढ़ी मां को घर में बंद करके महाकुंभ में पुण्य कमाने चला गया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना और भी ज्यादा दुखदायी तब हो गई जब पता चला कि वो अपनी मां के खाने के लिए केवल चूड़ा और पानी छोड़कर गया था, जो जल्दी ही खत्म हो गया। उसके बाद 65 साल की उसकी बूढ़ी मां भूख से तड़पती रही। हालत ये हो गई कि उसे भूख मिटाने के लिए प्लास्टिक तक खाना पड़ा। उनकी जान मुश्किल ही बच पाती अगर पड़ोसी ध्यान न देते। पड़ोसियों ने जैसे तैसे ताला तोड़कर बुजुर्ग को बाहर निकाला तो उस वक्त वो प्लास्टिक खाने की कोशिश कर रही थी। अब बताइए, उस बेटे को अपनी मां की सेवा करने में ज्यादा पुण्य मिलता या फिर संगम में स्नान करने से? उसके दिमाग में ये बात किसने डाली कि मां की सेवा से ज्यादा जरूरी महाकुंभ में स्नान करना है? आप ही फैसला कीजिए कि ये बेटा पापी है या नहीं। इसकी एक और करतूत भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दूसरा सबूत भी समझ लेना चाहिए। दूसरा सबूत ये है कि महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जो सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाह तक वक्त पर नहीं मिल रही है। साथ ही उन्हें रहने के लिए जो जगह दी गई है वो किसी नर्क से कम नहीं है। चारों तरफ गंदे नाले और टॉयलेट हैं। बीच में उनके लिए प्लास्टिक से टेंट लगा दिए गए हैं। एक टेंट में 2 से 4 लोगों को रहना जरूरी है और उसी के अंदर आपको खाना बनाना है, सोना है और जो भी काम करने हैं वो सब उसी छोटे से टेंट के अंदर करने हैं। सरकार इन सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए महीना दे रही है और कम से कम 16 घंटे काम ले रही है। महाकुंभ में कुल 25 सरकारी सैनिटेशन कैंप हैं और प्राइवेट कैंपों की कोई गिनती नहीं है। कुल 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों में 5-6 हजार गंदगी में रहने को मजबूर हैं। इनके टेंट में मुश्किल से 10-12 घंटे बिजली मिल रही है और टॉयलेट बोर्ड के बगल में इनके टेंट लगाए गए हैं। सफाई कर्मचारियों की यह हालत देखकर चंद्रशेखर आजाद गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का दावा कर रही है, लेकिन इस भव्यता की बुनियाद जिन सफाई कर्मचारियों के खून पसीने पर खड़ी है, उन्हें अमानवीय हालत में धकेल दिया गया है। 10,000 रुपए की मामूली मजदूरी में 16-17 घंटे तक काम कराने के बाद इन्हें शौचालयों के पास बदबूदार टेंटों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। ये विकास नहीं, श्रमिकों की संगठित गुलामी है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी कुंभ को दिव्य भव्य बनाने से पहले सफाई कर्मचारियों को इंसान तो समझ लेते, उनके श्रम का सम्मान करते। इसके बिना यह तथाकथित भव्यता महज सत्ता का ढोंग और मेहनत कशों की बर्बादी का महोत्सव है। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में हुई मौतों पर भी सरकार को घेरा था। जब मैंने इस बार कुंभ पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को जरूर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था, बन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। तो आए तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाए। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया और सब लोग मिलकर आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। लेकिन लोग सरकार की वाहवाही करते नहीं थक रहे। जितनी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं, उसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन झारखंड के इस बेटे के बारे में क्या कहेंगे? ये किसके कहने पर महाकुंभ में अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर चला गया? क्या इसने उस बयान को बहुत सीरियसली ले लिया जिसमें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा? सोचिए, झारखंड के इस व्यक्ति ने अपनी मां को छोड़कर पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में जाना बेहतर समझा, जबकि कोई भी बता सकता है कि उसके लिए क्या जरूरी था। और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी हैं जो मजबूरी में इतनी गंदी जगह पर रहकर महाकुंभ में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों लोगों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन दोनों की समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार एक ही तरह के लोग हैं।
महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं, लेकिन पहले अपने घर परिवार को देखना भी जरूरी है। यही बात चंद्रशेखर आजाद लगातार कहते आ रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि इस व्यक्ति को महाकुंभ में जाना चाहिए था या फिर घर पर रहकर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करनी चाहिए थी। साथ ही कर्मचारियों की हालत पर भी अपनी राय जरूर दें और स्टोरी को इतना शेयर करें कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।